नमस्ते डॉ जाकिर नाइक, मेरा नाम हैरिस है। मैं फीनिक्स एरिज़ोना से हूँ जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैं एक उद्यमी और मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मेरे दो दोस्त अमेरिका में जो आपके YouTube वीडियो देखकर धर्मांतरित हुए हैं, उनमें से एक ईसाई था और एक नास्तिक। मेरे दोस्तों में से एक ने मुझे आपका एथीस्ट से कैसे निपटें DVD दी, जिसे मैंने देखा, लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और मैंने ये सवाल बहुत से लोगों से पूछा है, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग, सभी विद्वानों में से जिन्हें मैंने YouTube पर देखा है, मेरी राय में आप सबसे अधिक तर्कसंगत, तार्किक और समझने में आसान विद्वान हैं जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए, क्योंकि मुझे कभी भी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मेरा प्रश्न एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं। इसका पहला पहलू ये है, और यही प्रश्न है, मैं नास्तिक और अज्ञेयवादी के बीच कहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कहाँ भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और कुरान में बहुत कुछ बताया गया है कि इसे बनाने में कितने दिन लगे, और पहाड़ और ये और वो, और जीवन एक परीक्षा होने जा रहा है, और न जाने क्या क्या। मेरा सवाल है, इससे बहुत पहले कि भगवान ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने का फैसला किया, इससे पहले कि उन्होंने मानव जाति को यहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया, उससे पहले कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद या आदम और हव्वा को भेजने का निर्णय लिया, बहुत पहले कि उन्होंने इन सब की योजना बनाई, उन्हें इसके अंतिम परिणाम का पता था। उन्हें पता है कि अंत में कुछ लोगों से वह निराश होंगे, और वह जानता है कि वे जल रहे होंगे, वह जानता है कि वे प्रताड़ित होंगे, और यही वह समय होगा जब वे किए हुए कार्यों के लिए प्रायश्चित करेंगे। वो पूरे ब्रह्मांड को बनाने से पहले ही वह जानता है कि परिणाम बुरा होगा। ये जन्नत में होने वाले कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वह जानते हैं कि वह उन्हें जहन्नम में जाने से बचा सकते हैं, इससे पहले कि वह रचना को जारी रखने का फैसला करते। फिर भी वह अपनी परम दिव्य बुद्धि के साथ इसे जारी रखने का फैसला करते हैं। वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? सवाल ये है, अगर मैं इसे इस तरह से रख सकता हूँ, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि वह वास्तव में एक ऐसी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे जो उन्हें पता है कि इस तरह से समाप्त होगी। यह सिक्के की पहली तरफ है। सिक्के की दूसरी तरफ है, किसी कारणवश अगर मैं मानता हूँ कि ठीक है, भगवान सर्वशक्तिमान है और उनके पास है, शानदार है, भगवान महान है, क्यों भगवान कुरान में ये कहते हुए जोर देते हैं कि पहाड़ों को देखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब को देखो, सब कुछ इतना समन्वित है, मैं कितना अद्भुत हूँ। वह हमें अपनी सृष्टि खोजने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? कमाल की बात है जब ये भगवान के लिए खेल हो। मेरा मतलब है कि उन्होंने बस कुन कहा और ये हो गया। फिर ये बड़ी बात क्यों है अगर भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है जो इतना अद्भुत है? क्योंकि भगवान के लिए ये कुछ भी नहीं है, तो मुझे उनकी रचनाओं से वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। वह इससे भी कहीं ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि वह क्यों चाहते हैं कि हम उनके काम का सम्मान करें या जो उन्होंने किया है उसे अद्भुत मानें। भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और एक बहुत ही बुद्धिमान सवाल पूछा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और उसने मेरे कुछ वीडियो YouTube पे भी देखे हैं, यहाँ तक कि नास्तिकता पर भी। और ये सवाल जो उसे परेशान कर रहा है, इसका जवाब उसे नहीं मिला है। उसने पूछा कि सर्वशक्तिमान भगवान सब कुछ जानते हैं, इससे पहले कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, इससे पहले कि उसने इंसान को बनाया, यहाँ तक कि अगर एक व्यक्ति नरक हो जाता है, है वह इसे टाल सकता है। मेरा मतलब है आप निराश होने से बच सकते थे। बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा। भाई ने कहा अगर एक व्यक्ति भी नरक में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान निराश होंगे। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। मैंने एक स्कूल शुरू किया और आपने शायद इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल का नाम सुना हो। अगर एक टीचर परीक्षा लेती है, यदि वह न्यायपूर्ण है, जब वह परीक्षा दे रही होती है तो वह गणित के पेपर में लिखती है 2 + 2 कितना होता है। उसके सामने का छात्र या छात्रा, शिक्षक लिखता है 5। वह छात्र से बहुत अच्छे से कह सकती है 5 को 4 में बदलो। ये क्या परीक्षा के दौरान शिक्षक के लिए गलत उत्तर लिखने पर अंक काटना उचित होगा? सही है, लेकिन अगर उसके पास यह विकल्प है कि छात्र को इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं, और इसे प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। शिक्षक ने प्रश्न पत्र दिया है, सही है, सभी छात्रों को इसके बारे में सूचित किया गया था। उस विशेष स्थिति के लिए, उस विशेष परिस्थिति के लिए जो छात्र ने 5 से 4 बदल दिया, अन्य छात्र क्या सोचेंगे? अन्याय। लेकिन वही स्थिति एक ही समय पर न्याय संगत भी हो सकती है। वह पूरी तरह से अलग स्थिति बना सकता है। उसे उस स्थिति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वह किसी भी स्थिति से बंधा नहीं है। भगवान कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पूर्ण हो और गलती न करे। बहुत बढ़िया।
भगवान ने ऐसा किया है। उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया, भगवान ने फरिश्तों को बनाया। फरिश्ते कभी भी भगवान के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन मनुष्य फरिश्ते से बेहतर रचना है। फरिश्तों के पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। अगर आपने मेरी बातें सुनी हैं, अगर नहीं सुनी तो मैं अब बताता हूँ। फरिश्ते सर्वशक्तिमान भगवान की रचना है, लेकिन सबसे अच्छी रचना नहीं। सर्वशक्तिमान भगवान ने मनुष्यों को बनाया है। मनुष्यों के पास स्वतंत्र इच्छा है कि वे भगवान के खिलाफ जा सकते हैं या भगवान का अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपने इंसान होना चुना है, यदि आप उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो आप नरक जाते हैं। यदि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप फरिश्ते से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि फरिश्ते के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती है, फिर वह भगवान का पालन करता है। इसमें कुछ विशेष नहीं है। मानव जीवन सर्वशक्तिमान ईश्वर की बेहतर रचना है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। यह अलग प्रश्न है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जानता है, क्योंकि उसके पास भविष्य का ज्ञान है, वह अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए उसने ऐसी रचना की है जिसमें स्वतंत्र इच्छा है। गलती इंसान की है, भगवान की नहीं। लेकिन भगवान ने हमें उस दोष के साथ बनाया है और वह कोई जानता गलती है कि नहीं, वह इसे टाल कोई गलती सकता नहीं, है। ये गलती नहीं है भाई, ये स्वतंत्र इच्छा वह है। हमें स्वतंत्र इच्छा क्यों दे रहा है जब उसे पता है कि वह अंततः इतने सारे लोगों को नरक में डालने वाला है? वह ऐसा क्यों कर रहा वह है? एक अलग जो रचना व्यक्ति है। एक आप कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे जो अपने आप सोच सके। कौन या इतना आप- करुणामय होते हुए भी एक भाई, साथ मैं इतना आपको ये बता रहा हूँ, विशेष स्कैनिंग जो आप चाहते करेगा? हैं, भगवान ने पहले ही एक फरिश्ता बना दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन बेहतर है? एक फरिश्ता जो सर्वशक्तिमान भगवान का अनुसरण करता है, या एक मानव जो सर्वशक्तिमान भगवान का अनुसरण करता है? कौन मेरे लिए बेहतर है? बिल्कुल, अगर मुझे दूसरा मौका मिलता है तो मैं एक फरिश्ता बनना चाहूंगा। मैं क्यों दूसरा नरक मौका जाने का जोखिम सही। लूं? यही वजह है कि सर्वशक्तिमान भगवान सूरा आराफ अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 172 में कहते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान ने आदम की कमर से सभी इंसानों को लाया और उनसे पूछा, क्या एक भगवान है? सभी ने सहमति जताई। सर्वशक्तिमान भगवान सूरा हश्र अध्याय संख्या 49 श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, अगर सर्वशक्तिमान भगवान ने कुरान को प्रकट किया, पहाड़ कांप उठेगा। सर्वशक्तिमान भगवान सूरह अजाब अध्याय 33 आयत संख्या 72 में कहते हैं, ये मनुष्य हैं जो मूर्ख हैं, जिन्होंने कहा कि हम मनुष्य बनना चाहते हैं, तुम और मैं। तो तुम और मैं मूर्ख थे, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। एक बार तुमने कहा कि तुम परीक्षा देना चाहते हो। एक बार जब तुमने प्रश्न पत्र पढ़ा, किसी ने मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने आदम और हव्वा से पूछा। नहीं भाई, कुरान कहता है कि हर इंसान से पूछा गया था और फिर इसे धो दिया गया था। ये स्मृति धो दी जाती है, अगर स्मृति हटा दी जाए तो परीक्षा होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर कुरान में कहते हैं, क्या तुम मानव बनना चाहते हो? अगर तुम मानव बनते हो तो तुम एक फरिश्ते से उच्चतर या उससे निम्नतर बन सकते हो। इंसान नहीं बनना चाहते हो, बस पास हो यहाँ जाओ। तक कि हम देखते कृपया हैं मुझे पूरा उस करने मामले दें। में भी। आपने सवाल पूछा, अगर आप बीच में ठीक है। बोलेंगे तो मैं आगे जवाब बढ़िए। दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने इंसानों से पूछा और कुरान कहती है कि हम इंसान मूर्ख थे, तुम और मैं दोनों मूर्ख थे जिन्होंने परीक्षा चुनी। अब एक बार जब आप एक परीक्षा में शामिल होते हैं, यदि आप स्वतंत्र इच्छा के बाद आदेश का पालन करते हैं तो आप एक फरिश्ते से श्रेष्ठ होंगे। यदि आप अल्लाह की अवज्ञा करते हैं तो आप एक फरिश्ते से कमतर हो जाते हैं। हम उत्कृष्टता के साथ पास होना चाहते थे, आप और मैं। आपने कहा मुझे याद नहीं है, बेशक आपको याद नहीं होगा और मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं कुरान पर विश्वास करता हूं। न्याय के दिन सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं, एक भी मानव अल्लाह के न्याय का विरोध नहीं करेगा। ये न्याय के दिन पता चलेगा। केवल यही कहेंगे, कृपया हमें एक और मौका दें। सर्वशक्तिमान भगवान कहेंगे, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको एक नया मौका देना है तो मुझे फिर से दुनिया में आना होगा। फिर से सब लोग जो असफल हुए वह केवल असफलता नहीं पा सकते। तो कुरान कहता है, कोई भी अल्लाह की न्यायप्रियता पर कभी आपत्ति नहीं करेगा। वे अल्लाह से अनुरोध करेंगे, हमें एक और मौका दें। सर्वशक्तिमान अल्लाह कहेंगे, ये बहुत देर हो चुकी है। सर्वशक्तिमान अल्लाह हमें इसी दुनिया में मौके देते हैं। आप गलती करते हैं, अल्लाह आपको पश्चाताप करने का मौका देते हैं। अल्लाह आपको माफ कर देता है, फिर आप गलती करते हैं। एक बार जब आप मर जाते हैं तो ये केवल एक बार ही है। इसीलिए जहां तक पहले सवाल का संबंध है, भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि ये एक बेहतर सृजन है। कोई भी तार्किक व्यक्ति, जिसमें आप भी शामिल हैं, को मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जिसकी अपनी इच्छा होती है उससे बेहतर रचना है जिसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। केवल एक सवाल जिसे आप याद नहीं रखते वह पूरी तरह सही है। जब आप मरेंगे और जब आपका पुनरुत्थान होगा तब हम मिलेंगे। तब आप कहेंगे कि मुझे याद है, अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे कुरान में विश्वास है कि कुरान गलत नहीं हो सकती। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आपने मेरा लेक्चर सुना हो, कुरान का 80% विज्ञान के साथ 100% मेल खाता है, 20% अस्पष्ट है, न सही न गलत। तो मेरी तर्क शक्ति कहती है कि जब 80% 100% सही है और 20% का यहां तक कि 0.1% भी गलत नहीं है, तो मेरी तर्क शक्ति कहती है कि यह 20% भी सही होगा। मैं एक वैज्ञानिक व्यक्ति हूं, मैं एक तार्किक व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि हम कुरान के कथन को चुनते हैं। यदि आपने नहीं चुना होता
तो आप भगवान से सवाल कर सकते थे, मैं बहादुर आपने हूं। मुझे इंसान क्यों बनाया? तब भगवान दोषी होते। लेकिन भगवान कुरान में कहते हैं, उन्होंने पूछा, पहाड़ डर गए, बाकी सब कुछ डर गया। क्या हम तुम्हें मनुष्यों पूछा ने गया इसे याद है? चुना। मुझे याद नहीं कि भाई, मुझे पूछा गया था। हाँ, अगर क्या? आपने मेरा जवाब सुना होता तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो फिर परीक्षा कहां है? सोचिए, अगर कोई शिक्षक आपको कुछ सिखाता है, शिक्षक आपको कुछ सिखाता है, शिक्षक आपको किताब देता है, शिक्षक को परीक्षा के लिए किताब लेनी होती है। अगर शिक्षक कहता है ठीक है किताब ले लो और जवाब दो, तो परीक्षा कहां ठीक है? है, लेकिन क्या? परीक्षा खत्म होने के बाद क्या आप घर जाकर देख सकते हैं या नहीं? भाई मेरी बात सुनिए, परीक्षा शुरू होने परीक्षा से खत्म होने पहले के बाद ही भगवान क्या आप जानता घर है। जाकर टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। लेकिन परीक्षा के दौरान क्या आप देख सकते हैं? नहीं। तो अभी परीक्षा चल रही है भाई, एक बार खत्म हो जाए तो आप देख सकते हैं। अगर आप शिक्षक से कहें, शिक्षक मैं पाठ्य पुस्तक देखना चाहता हूं, मुझे याद नहीं, नहीं, परीक्षा के दौरान आप पाठ्य पुस्तक नहीं देख सकते, इसे धोखाधड़ी कहा जाएगा। सही है, तो परीक्षा समाप्त होने के बाद अगर आपको याद नहीं है तो आप भगवान से कहते हैं, ये क्या एनालॉजिकल है? लेकिन कुरान कहता है कि कोई भी इंसान न्याय पर आपत्ति नहीं करेगा, परीक्षा खत्म होने दो। आज मैं एक वैज्ञानिक व्यक्ति होते हुए, एक तार्किक व्यक्ति होते हुए, अपने विज्ञान के ज्ञान के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर जब मैं अन्य ग्रंथों को पढ़ता हूं और जब मैं कुरान पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि कुरान ही एकमात्र किताब है, धरती पर एकमात्र धार्मिक ग्रंथ जो इस परीक्षा को पास करता है। इसलिए मैं एक वैज्ञानिक व्यक्ति होने के नाते, एक तार्किक व्यक्ति होने के नाते मानता हूं, ठीक है, कुरान का यह कथन भी सही होना चाहिए। मुझे याद नहीं है, वही परीक्षा है। अगर मुझे याद है तो परीक्षा कहां है? इससे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मिल जाता है। पहला भाग जो कहता है कि भगवान निर्दयी थे, भगवान निर्दयी नहीं है। उदाहरण के लिए, मैंने मेडिकल कॉलेज शुरू किया, मैं चाहता हूं कि स्कूल के छात्र मेडिकल में जाएं। कितने छात्र जो स्कूल जाते हैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करते हैं? बस लगभग, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ ही, यकीनन 5% से कम, शायद 1% से भी कम। तो आपने ऐसा कॉलेज क्यों बनाया जहां केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है? ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। उसी तरह भगवान ने स्वर्ग बनाया, जन्नत फिरदौस, एंड हर कोई जन्नत फिरदौस नहीं जा सकता। क्यों नहीं? माफ करे, क्यों नहीं? क्यों?